तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं हमारा श्रमजीवी एक्सप्रेस के अंदर। ट्रेन राजगीर से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलती है, लेकिन हम लोग पटना से लेकर के नई दिल्ली का सफ़र इस ट्रेन में करने वाले हैं। दिखाता हूँ आपको कितना मज़ा आएगा आज के इस सफ़र में। मैं खड़ा हूँ अभी पटना जंक्शन पर। 10:02 हो चुके हैं। 10:15 बजे का ट्रेन का अराइवल है, पर ट्रेन की अनाउंसमेंट अभी से होनी शुरू हो गई है, तो देखते हैं शायद ट्रेन आने को है बिल्कुल अभी। दोस्तों ये है पटना जंक्शन और यहाँ से हम लोगों ने यात्रा शुरू करी अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस के अंदर। बट दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, सबसे पहले हम इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग उतरते हैं संपूर्ण क्रांति से, और संपूर्ण क्रांति से उतरने के बाद स्टेशन के बाहर निकलते हैं। स्टेशन के बाहर निकल के हमें बाबू भाई मिलते हैं, और बाबू भाई मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ हम जाते हैं रिवर फ्रंट वगैरह घूमने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस स्टेशन आते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है श्रमजीवी में बोर्ड करते हैं। और यहाँ से आप लोग देखिए श्रमजीवी की कहानी। ट्रेन राजगीर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। अब क्योंकि संपूर्ण क्रांति में यात्रा करके थक गए थे, तो हमने कहा इसका एसी बुक कराते हैं हम, और एसी में चलते हैं। अब एसी कोच है काफ़ी आगे, पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन जो है फटाफट निकल जाएगी यहाँ से 10 मिनट में। तो थोड़ा मैं आपको अंदर तक दिखाता हूँ फटाफट से अभी। हैं तो दोस्तों अभी पता क्या हुआ, अंदर ना जहाँ हमारी सीट है मतलब जस्ट इसके इधर वाली, वहाँ पर मतलब 2 बच्चे बैठे हुए थे, मतलब विद फैमिली, छोटे छोटे 2 बच्चे। तो उनकी विंडो सीट नहीं थी, हमारी विंडो सीट थी। तो हमने कहा यार जो छोटे बच्चे जब रेल फैन होते हैं उनको विंडो का शौक होता है, जब रेल फैन बड़े हो जाते हैं उन्हें गेट का शौक होता है। तो हम तो गेट पे मैनेज कर लेंगे, बच्चों आप खिड़की पे बैठो आराम से। हमारी ट्रेन वो तो नहीं है, ये तो ICF है, नॉर्मल ICF है। मतलब मैं सोच रहा था ये ट्रेन वो नहीं है ना। तो दोस्तों पटना जंक्शन से हम निकल चुके हैं 10:25 अपने एकदम राइट टाइम पे। अगला स्टेशन है दोस्तों हमारा फुलवारी शरीफ, थोड़ा सा आगे, और उसके आगे दानापुर, जो कि हमने सुबह जो श्रमजीवी करी थी उसमें स्किप मारा था। तो अब जो है रुकते हुए चलेंगे उनके ऊपर। इस ट्रेन को लेने का रीज़न ये है कि ये ट्रेन में का रास्ता बड़ा अच्छा है। थोड़ी ट्रेन स्लो ज़रूर है, लेकिन जो ओवरऑल रास्ता आपको घुमाते हुए लेके जाएगी ना, वो बहुत बढ़िया है। आप देखिए पटना, वहाँ से भी दोस्तों एक लाइन निकलती है घर की तरफ को। दोस्तों ICF ट्रेन में आने का ना एक फ़ायदा होगा, जो आपको ट्रैक साउंड मिलता है ना, वो बहुत गजब मिलता है। हमारे साथ पैरेलल एक्शन में है WDS 6 मुगल सराय शेड, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU। सीधा जाएगा। दोस्तों यहाँ इस ट्रेन को लगना है, और ये देखिए कितनी स्पीड में आ रहा है। देखते हैं कि ब्रेक कब लगाते हैं। रोक दी। दोस्तों पटना का पेटीयार्ड, वॉशिंग लाइन आप कह सकते हैं। धुलाई भुलाई इंसानों की और ट्रेनों की दोनों की यहीं हो रही है। दोस्तों हम आ गए अपने पहले स्टेशन, जो कि बस पटना से निकलते ही है।
फुलवारी शरीफ या फुलवारी शरीफ ही है, स्टेशन का नाम पढ़ना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। फुलवारी शरीफ, ठीक बोल रहा था मैं। कुछ लोग यहाँ से भी चढ़ेंगे इस ट्रेन में। दानापुर बेंगलोर। चलिए दोस्तों, अब ये लिवर चाल बहुत हुई, अब थोड़ा सा तेज़ रफ्तार शुरू करते हैं और गाड़ी को एकदम मस्त भगाते हैं हम कोलेवर ब्रिज के पास से, और सोन नदी क्रॉस करेंगे पूरी रफ्तार में हम लोग। कुलिहाड़। तो बस मेरे भाई, इतने लेवल की गाड़ी से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना भाग ली, बहुत भाग ली, 130 भगा दिया, हम लेट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगले स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और अब यहाँ पे आरा जंक्शन की हम जो है बढ़ रहे हैं, तो आप उसका अराइवल देखिए बढ़िया सा, और फिर हम बात करेंगे। जो कि है आरा जंक्शन। हॉन्क सुन सकते हैं आप गाड़ी का। लूप पे जाएंगे हम यहाँ से। अब मेरे पास चल दे अब यहाँ से दोस्तों हमारी लाइन लूप पे गई ट्रेन आरा के लिए। आरा बहुत जल्द आ रहा है। ये सामने WH9 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है और एक छोटी OH इंस्पेक्शन कार। इंस्पेक्शन होती है, मेंटेनेंस होती है। अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उपस्कर निरीक्षण यान। अब ट्रिप शुरू होने से पहले क्या होता है कि एजाज भाई मेरे से कहते हैं कि श्रमजीवी की यात्रा ना बड़ी कठिन रहेगी, और मैं उनकी बात को ना पहले समझ नहीं पाता। अब सफ़र करते हुए समझ में आता है कि जब हम स्टेशंस क्रॉस करते हैं, जैसे कि भीटा, दानापुर, हम यकीन मानिए दोस्तों, हम लोग अभी 3rd AC डब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ भर गई थी। मुझे समझ में नहीं आता स्टेशन प्रशासन नाम की कोई चीज़ होती है भी या नहीं होती है। 3rd AC डब्बों के अंदर लोग छोड़ने आ रहे थे कोविड टाइम के अंदर भी। मतलब आप यकीन मानिए, मुझे एक सील बंद ठंडा स्लीपर क्लास लग रहा था सफ़र करने में ये।
तो दोस्तों आरा से भी हम निकल चले हैं वक्त से अपने, और अगर हम घड़ी समय देव को देखें तो 11:30 हो रहे हैं। 1 घंटे की यात्रा हम लोगों ने कर ली है पूरी, और 1 घंटे की यात्रा करके अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्न सुन सकते हैं आप। काफ़ी सारे लोग आरा पे उतरे और काफ़ी सारे लोग आरा पे चढ़ गए स्टेशन से। यह रेयर लोकोमोटिव वेल्को की आवाज़, बड़े सुंदर कर्व के साथ ट्रेन यहाँ से निकलती है। चलिए थोड़ा फटेगी बट आप देखिए। चढ़ के पूछते हैं लोग कौन सी ट्रेन है। वाह, एडवांस स्टार्टर ग्रीन दे रखा है दोस्तों हमको। अब यहाँ से हम लोग स्पीड बढ़ानी शुरू कर देंगे। और अभी देखते ही देखते दोस्तों वेब 7 हमें 110 की रफ्तार से खींचना शुरू कर देगा। दोस्तों अभी हम आ गए अपने एक और रेलवे स्टेशन दिलदार नगर जंक्शन। इससे अगला जो है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय जंक्शन। हमारे पीछे एक ट्रेन चल रही है पाटलिपुत्र LTT। हो सकता है कि उसका ओवरटेक हो, क्या हो, तो हमें ही निकाल रहे हैं। OT तो कैंसिल हो गया, वापस चलो अंदर। क्या आपका लूप है? हाँ, ये आपका मेन है, ये लॉन्ग मेन है। शॉर्ट तो खड़ी उधर खड़ी हुई है ऑलरेडी गाड़ी। तो खड़ी नहीं होती तो इसको लगाते उधर से, इधर से होती होता खुल जा। और अब तो पास में ही है यहाँ से तो वो। चलिए दोस्तों इस छोटे से स्टेशन से निकलने का भी वक्त हो गया है। छोटी सी दूरी के साथ में फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बस अभी ओवरटेक का इंतज़ार है, क्योंकि अगले वाले जो भी स्टेशन पड़ेंगे वो हमारे और उस ट्रेन दोनों के लिए ही नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस हैं। बट जो भी सेक्शन कंट्रोलिंग वगैरह होती है जिस हिसाब से की जाती है, अगर उसको देखा जाए तो ओवरटेक तो बनता है बॉस। मेन लाइन पे देखिए दोस्तों कितनी जल्दी से उठा पिक कर लिया गाड़ी को, बिल्कुल EMU की तरह। कर रहे हैं, बंद कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो।
डायमंड क्रॉसिंग। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँचने वाले हैं मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बहुत छोटे छोटे स्टॉप ले लेके ये ट्रेन यहाँ तक पहुँची है। तो आपको दिखाते हैं मालगाड़ियों के शहर। दोस्तों आप ध्यान से देख पाए ना, वहाँ पे मार्शलिंग यार्ड है, वहाँ ना लूज शंटिंग की जा रही है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा। वो आप देखिए, वो दिख रहा है आपको कोच, वहाँ पे लूज शंटिंग की जा रही है। ये मालगाड़ी ने आके सारा मज़ा ख़राब कर दिया है बीच में। पीछे WAG4 WAG9 लोकोमोटिव खड़े हैं, वेब 7 खड़ा हुआ है पीछे। दोस्तों ये पहुंच गए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजगीर नई दिल्ली के अंदर। एजाज में अभी तक का सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सफ़र तो बढ़िया है, बस ट्रेन के स्टॉप भी थोड़े ज़्यादा हैं। ट्रेन में खाना वाना तो मिल रहा है, बट हम बाहर से देखेंगे कुछ ना कुछ। दिल्ली जाएगी? हाँ हाँ, नई दिल्ली जाएगी भाई। हाँ जाएगी, लखनऊ जाएगी। हाँ जाइए। चलें सर कुछ खाने पीने? पहले बहुत देर से शूट नहीं गया। लस्सी पस्सी कुछ लोगे? ले हो रही सामने। दो लस्सी दीजिएगा। लस्सी नहीं है फिर रहने दो। भाई ये लेते हैं ना। 02391 एक प्लेट दीजिएगा। कितने की? 10 राजगीर वाया लो। वाराणसी टू नई दिल्ली आज अराइव 10 में। चलिए खाते हैं एजाज भाई के पास। एजाज भाई जरा पकड़ें, हम खाएंगे। मास्क तो हटा लो। कितने की है भैया? थैंक यू। हाँ सो रहे हैं? कौन सो रहा है? पकड़ो। डॉक्टर के पास ले ना। अरे मुझे गेट खोलना है वहाँ तो। हाँ काम करेंगे अगला। चलो। चलिए निकलते हैं मुगल सराय से। भाई नाम बोलने की आदत अभी तक नहीं गई, मुगल सराय ही बोलते हैं हम तो बार बार, क्या करें। नाम है वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और यहाँ से हमारे रास्ते जो है डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स वाराणसी। द आइकॉनिक ब्यूटी ऑफ मुगल सराय शेड WDS, पुराने वाले डग 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 कर रहे वाले लोकोमोटिव MGS। अभी भी लिखा हुआ है इस पर MGS। फील द हमिंग साउंड।
तो वो जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो ऊपर से जो लाइन गुजर रही है यहाँ से, तो दिल्ली से मुगलसराय आते हैं तो इस लाइन के ऊपर से आते हैं। अब जा रहे हैं तो हम उस लाइन के नीचे से चले जाएंगे हो करके। आई थिंक वापस जाने की लाइन जो है वो यही है, दिल्ली, ये वाली लाइन जो है। और हम जो है वाराणसी वाली साइड में हो चुके हैं। कर्व लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी रास्ते में भी और आगे जाके इस पूरे सेक्शन का सबसे ख़तरनाक ब्रिज आएगा। मतलब कि काशी स्टेशन से पहले वो ब्रिज पड़ता है। और पर्सनली बताऊं तो मैंने उस ब्रिज पे बहुत से एक्सीडेंट्स देखे हैं, मतलब कि पत्थर वत्थर मारने वाले एंड ऑल। तो देखते हैं आज हम कैसे बचते हैं उससे। फ़िलहाल आप एक कर्व देखिए बढ़िया सा। दोस्तों फेमस ब्रिज इस पूरे रास्ते का, इसके बाद काशी आ जाएगा। और दोस्तों ब्रिज की समाप्ति के साथ ही आ जाता है काशी स्टेशन। आप देख सकते हैं इधर की तरफ, ये रहा काशी। हम जो है उधर चलते हैं, उधर से प्लेटफॉर्म्स के पे काशी का खुला है ना।
चलिए, ये रहा काशी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कर्व के साथ हम लोग काशी से घूमते हुए दोस्तों अब पहुंच जाएंगे बनारस, और बिरयानी तैयार है अंदर। ये रहा काशी। दोस्तों एक ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, ट्रेन भी देखते हैं कौन सी है सबसे पहले तो। दोस्तों यह है लिच्छवी एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी के बीच में चलने वाली। क्या बात है, प्रायोरिटी दे रही है हमारी ट्रेन को लिच्छवी के सामने। लिच्छवी वहीं खड़ी हुई है और हमें वाराणसी पे ले लिया गया है। बहुत बढ़िया। WP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि ड्राइवर साहब ने रोका है या इनको इस तरह से रोकने को कहा गया है, बिकॉज इस तरीके से लूप और मेन दोनों ही ब्लॉक हो गए हैं जिस तरीके से ये ट्रेन रुकी है। ये सामने दोस्तों बनारस। Train number 04005 Sitaram, Anand Vihar Special Express from Sitaram to Anand Vihar via Prayagraj Junction, Kanpur Central, Ghaziabad is arriving on platform number 2. Thank you. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं जो है ट्रेन से उतर के बाहर आ गया। मैं कहा थोड़ी देर आपसे बातें करते हैं बाहर बैठ के आराम से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। 56 पे आना था, 2:56 पे आना था, 3:02 पे आई है, तो समझ लो 7-8 मिनट लेट हो गई बीच में। पीछे लिच्छवी भी आ रही थी। एजाज भाई इधर आओ, मुझे एक फैक्ट शेयर करना है एजाज भाई के साथ में, वो मैं करना चाहूँगा। एजाज भाई आज से 1.5 साल या 1 साल पहले की बात है जब हमने प्लान बनाया था कि इस रूट से जर्नी करेंगे एक बारी। आज कहीं जाके वो रास्ता साकार हुआ है। और बढ़िया बात ये कि मुगल सराय से लेके यहाँ तक में बड़ा मज़ा आया रास्ते में। पूरे कर्व ही कर्व है। एक देखने में ऐसा लगता है ना कि ये रास्ता एक बाईपास रूट है। जो रास्ता का बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो बाईपास की तरह लगता है कि हम एक बाईपास मार रहे हैं किसी को, बट वो एक्चुअली में रास्ता है। बाईपास रूट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन है तो रास्ता, लेकिन लगेगा बाईपास की तरह। बाईपास की तरह लगता है, बाईपास है नहीं। ये मेन लाइन है। वंदे भारत का भी इंतजार था, वंदे भारत तो शायद निकल गई है। हम लेट हो गए ना, वंदे भारत का 3 मिनट टाइम था, हम 3:06 पे पहुंचे तो वो निकल गए। वो निकल गई है तो बस अब खड़ी है। अब कुछ खाएंगे पियेंगे, अंदर बैठेंगे और फिर आपसे बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमारी ट्रेन वाराणसी से निकलती है, मेरी हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी थी कि मैं वाराणसी का डिपार्चर तक लेने की सिचुएशन में नहीं था। एंड इसके बाद जो है दोस्तों मैं जो है एक नैप लेने चला जाता हूँ, बिकॉज़ 2 नॉन स्टॉप यात्रा हो चुकी थी। मतलब श्रमजीवी से पहले हमने संपूर्ण क्रांति करी थी, तो बहुत ज़्यादा अब हालत जो है टाइट हो चुकी थी। तो बस बहुत ही सेलेक्टिव शूट कर पाया इसके बाद मैं लखनऊ तक में। तो सेलेक्टिव शूट थोड़ा थोड़ा मैं आपको जो है दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। बस दोस्तों आप देख सकते हैं जौनपुर से हमने फिर से यहाँ से अपना रास्ता बदला। मतलब जौनपुर जाने के लिए जाफराबाद जंक्शन से
और हम यहाँ मुड़ गए जौनपुर की तरफ। ओके, सामने से एक मालगाड़ी आ रही है 2 WG7 लोकोमोटिव के साथ में। जौनपुर सिटी मेन लाइन है क्या? थोड़ा बहुत। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ जंक्शन, और अच्छी बात पता है क्या है, हम लोग बहुत बिफोर पहुंच गए हैं। मतलब इधर से आधा घंटा बिफोर ना, हम लोग 40 मिनट बिफोर पहुंच गए हैं लखनऊ जंक्शन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ कुछ डिनर विनर देखना है। एजाज मियाँ, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, आज ट्रेन का बर्थडे है और हमें ये बात पता ही नहीं है, और हम 1 घंटे पहले पता लगा हमें ये बात। और हम बर्थडे वाले दिन जर्नी कर रहे हैं। अगर हमें ये बात सुबह पता लग जाती तो केक का इंतजाम कर लेते कैसे भी, चाहे हम दोनों को ही काट के खाना पड़ता है ना। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात तो ये है कि जर्नी कर रहे हैं इसके बर्थडे वाले दिन, वो अपने आप में कम। दोस्तों, एक काम से आपको चाहे कितना भी लगाव क्यों ना हो, बट उस काम की एक ऐसी हद आ जाती है जब आपको लगता है कि यार अब आराम चाहिए शरीर को, जेन्युइनली आई नीड रेस्ट। तो ये लखनऊ से डिपार्चर लेते टाइम वो हद कहीं ना कहीं रीच कर गई थी मेरी, और अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार अब मुझे जेन्युइनली रेस्ट चाहिए, मैं इसके आगे कुछ और नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बस यहीं पे लखनऊ से डिपार्चर लेते ही दोस्तों मैं जो है सोने के लिए पहुंचता हूं, और बस व्लॉग को वहीं रोकता हूं, और उसके बाद हम लोग सुबह दिल्ली पहुंचते हैं। अब ट्रेन हमारे साथ रात को जो खेल खेला गया, वो क्या खेला गया, श्रमजीवी एक्सप्रेस बहुत अच्छा चल रही थी रात भर, बहुत बढ़िया चल रही थी, और करीबन 1.5 घंटा बिफोर ये गाड़ी गाज़ियाबाद आ जाती है। एंड आप यकीन मानिए 1.5 घंटा इस गाड़ी को गाज़ियाबाद ही खड़ा रखा जाता है, वहीं पे ये गाड़ी खड़ी रहती है, कहीं नहीं हिलती है, और ऑन टाइम इसको फिर जो है 4:45 का इसका टाइम है नई दिल्ली आने का, और उसको वहाँ पर लगाया जाता है। ये थी मेरी ओवरऑल यात्रा श्रमजीवी की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरे एफर्ट्स थोड़ी सी भी आपको पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर से करें, ताकि थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि आने वाली जर्नी में मैं और मेहनत आप लोगों को जो है दोस्तों करके दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच।